कोविड संक्रमण से ग्रसित सभी मरीजों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रदेश आयुष विभाग द्वारा चलाई गई योजना आयुष घर द्वार द्वितीय चरण का राजधानी शिमला स्थित प्रदेश सचिवालय से शुभारंभ किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग, योग भारती और अन्य संस्थाओं के सहयोग से चलाई जा रही इस योजना के दूसरे चरण को सफल बनाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने विभाग के सभी अधिकारियों से कर्मठता से कार्य करने की अपील की। आयुष घर द्वार द्वितीय चरण योजना का शुभारंभ शिमला स्थित राज्य सचिवालय से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल द्वारा किया गया। विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत कोविड संक्रमण से ग्रसित मरीजों को योग और अन्य आयुर्वेद माध्यमों से मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त करके जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने वर्चुअल माध्यम से कोविड संक्रमण से उभर चुके रोगियों से बातचीत करके उनका कुशलक्षेम जाना। इस दौरान मीडिया से मुखातिब डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि इस कार्यक्रम को 14 मई को सोलन से लॉन्च किया गया था, जो काफ़ी सफल रहा। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम विशेष तौर पर होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की मानसिक और शारीरिक दशा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चलाया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से योग की बारीकियां सिखाने के साथ ही उनकी हर संभव सहायता प्रदान की गई। यही नहीं, उन्होंने खुद वर्चुअल माध्यम से लोगों के साथ जुड़कर उनकी मनोदशा को समझने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अक्सर कोविड संक्रमण से ग्रसित रोगी अपना आत्मबल खो जाते हैं। उनका आत्मबल बढ़ाने के लिए ये योजना काफ़ी कारगर साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के दूसरे चरण को शुरू करने का उद्देश्य लोगों तक आयुर्वेद की खूबियों और इसके लाभ तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के साथ बच्चों को भी जोड़ा जाएगा ताकि वे आयुर्वेद और योग के महत्व को समझ सकें। आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं मीडिया के अपने सभी बंधुओं से, पूरे भारतवर्ष में यह आयुष विभाग का अपनी तरह का एकमात्र कार्यक्रम है पूरे देश में, जो कोविड काल में जो है हिमाचल प्रदेश में चलाया गया है। अब इससे प्रेरणा पाकर के मुझे लगता है अन्य प्रदेश भी जो है इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। होम आइसोलेशन में रह रहे लोग, उनका सहारा, उनका संबल बन करके खड़ा होना, उनके साथ खड़ा होना, उनको यह एहसास कराना कि नहीं भाई, हम आपके साथ हैं, हम आपको इस पीड़ा की घड़ी से हम बाहर निकालने के लिए अपने हाथ का सहारा हम आपको दे रहे हैं, और उनके आत्मविश्वास को जो है वो कायम रखना। और इसका जो दूसरा चरण है ये है, देखिए आयुर्वेद जो है ये हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है, और पूरा विश्व आज आयुर्वेद की तरफ जो है वो देख रहा है, आशा की नजरें लगाए। पूरा विश्व जो है, हर देश जो है वो समझना चाहता है कि आयुर्वेद का जो है ये आयुर्वेद है क्या, और किस प्रकार से हम आयुर्वेद को अपने अपने देश में, और जितना काम हमारे देश में हो रहा है अन्य देशों में भी जो है आयुर्वेद के ऊपर शोध हो रहा है, काम हो रहा है, वो सीखना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं। आयुर्वेद में लोगों के विश्वास को कायम करना। अब न सिर्फ दूसरे चरण के अंदर जो है न सिर्फ वो लोग जुड़ेंगे जो कोरोना संक्रमित हैं, बल्कि सामान्य लोगों को भी हम इस कार्यक्रम से जोड़ने का हम प्रयास करेंगे, और एक ये स्थायी कार्यक्रम आयुष विभाग का जो है वो बन जाएगा, स्थायी कार्यक्रम बन जाएगा। सामान्य स्वस्थ लोगों को भी जोड़ेंगे, छोटे बच्चों को भी जोड़ेंगे। हमारी युवा पीढ़ी जो है वो सबल हो, सक्षम हो, योग से जुड़ी हो, संस्कारवान हो।